नमस्कार, मैं काव्य ओझा। आज मैं परपड़गंज विधानसभा में खड़ी हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसी बीच में आपका एक ऐसे शख्सियत पर ध्यान देना चाहूँगी जो कि है अनिल चौधरी। उन्होंने आज तक एकदम निष्ठापूर्वक से कार्य किया है और उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक नया चेहरा उतारा है, अवध ओझा। जो आइए उसी के बारे में जनता से कुछ सवाल जवाब किया जाए। तो आइए यहाँ की जनता से कुछ बातचीत की जाए। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ से मनीष सिसोदिया क्यों भागा है, अपने गढ़ से क्यों भागा है? घर से इसलिए भागे कि हार रहे थे वो, सीधा सा सवाल है। और उन्होंने एक नया चेहरा उतारा है, अवध ओझा। तो आपको क्या लगता है वो आम आदमी के लिए कुछ कर पाएंगे? जब सिसोदिया जी कर पाए तो हम ओझा जी क्या करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई कुछ कर पाएंगे। सर, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम शिक्षा के ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देंगे और अवध ओझा आईएएस से है, तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे शिक्षा से रिलेटेड? वो सिर्फ अगर उनको नॉलेज है तो वो सिर्फ जानकारी दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री करेगा, वो मंत्री अगर पद उन पर रहेगा तभी तो शिक्षा के विभाग में कुछ करेंगे। अब उनके पास जैसा विभाग आएगा उस प्रकार से वो काम करेंगे। अगर हो गए तो मेरे को लगता नहीं है कि इस प्रकार से पार्टी के लिए आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी से कुछ नहीं मिलेगा जी। झूठे झूठे वादे दे रही है, 2100 रुपये वो वादे है, कुछ नहीं है, थोथली कंपनी है, कुछ नहीं है। सर, परपड़गंज में अनिल चौधरी का एक तरफा माहौल है, आपको क्या लगता है? नहीं, एक तरफा तो नहीं है, लेकिन आप पार्टी से अच्छे कांग्रेस के हैं, कम से काम तो करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन इनकी तरह कमेंटमेंट नहीं करते हैं कि उल्टा सीधा कमेंटमेंट कर दिया उसके बाद में किया नहीं। इससे अच्छे तो कांग्रेस ही अच्छी है। सर, कांग्रेस ने जैसे कि शराब का ठेका बंद करवाया है। ठेका भी बंद करवाया, बहुत काम किए हैं कांग्रेस ने। ऐसी बात नहीं है कि शीला जी के टाइम पे काफ़ी काम हुआ था, ये नहीं कि अनिल चौधरी ने करवाया। शीला जी के दिल्ली में बहुत अच्छे काम हुए, उसी को बैठ के आप पार्टी ने खाया है। चौधरी ने शराब का ठेका बंद करवाया है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? उसने स्ट्रगल किया है और ठेके बंद भी कराए हैं और अब से पहले लड़ा भी है और अभी भी फाइट कर ही रहा है। उसके लिए स्ट्रगल किया है उसने और मतलब 75% उसने काम किया है इस चीज़ पे। सर, आपको क्या लगता है? मेरे को यही लगता है कि अनिल चौधरी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि ये ठेके बंद कराए हैं। हमारे यहाँ पे अभी मनीष सिसोदिया के सामने ही ठेका खोला था, उसको भी उन्होंने उसके ऊपर बहुत फाइट किया, तभी वो बंद कराया गया है। उन्होंने एक नया चेहरा उतारा है, पता है उसका नाम आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? ओझा। पूरा नाम? अवध ओझा। अवध ओझा। तो वो आईएएस थे पहले, तो आपको क्या लगता है कि अब वो शिक्षा के लिए कुछ कर पाएंगे? अगर वो देखो आईएएस थे तो उन्होंने जो कार्य किया अपने काल में तो उनके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो सही नहीं है, क्योंकि हम तो सीधा अनिल चौधरी जी को ही वोट देंगे और आगे भी देते आए हैं और देते ही रहेंगे। आपका वोट अनिल चौधरी जी के लिए। आपका सर, आपका किस? मेरा भी अनिल चौधरी को ही जाएगा वोट। थैंक यू सर। आपको सिसोदिया का कार्य कैसा लगा? शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में तो कहानी खराब ही हो गई। सही नहीं लगा, फिर बाद में घपलेबाजी। उसने सर आपके ठेके खुलवाए, आपको क्या लगता है ये सही किया था उसने? बहुत गलत करा, बहुत गलत किया, गलत। और लड़कियों के लिए उसने बोला था कि पैसे 2100 दिलवाएगा, क्या लगता है? पहले भी बोला था कि हजार मिलेंगे, हमें तो आई नहीं थे। अब दोबारा भी बोला, अब देखो क्या होता है। वो तो लाडली योजना का स्कीम बोल रहा था पैसे देगा, तो आपके पास आपकी बेटी में कोई लड़की लाडली योजना का आया पैसे? अभी पहले तो आए नहीं थे, जो पहली सरकार ने दिए थे हमारी बेटी को। उसके बाद नहीं आए। आपको पता है मनीष सिसोदिया यहाँ से भाग गया और उसने एक नया चेहरा उतारा है, कौन है वो नया चेहरा आपको पता है? जी नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं पता। उसका नाम अवध ओझा है। आपको लगता है कि एक नया चेहरा जिसको पहले राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता था और वो सडन राजनीति में आ गया है, वो कुछ कर पाएगा आदमी के लिए? कुछ नहीं कर सकता। और शिक्षा के लिए आपको लगता है, क्योंकि वो आईएएस था पहले, तो अब वो जैसे कि शिक्षा में रिलेटेड था, तो आपको लगता है कि पहले अब वो कुछ कर पाएगा? सर, आपको क्या लगता है तीनों पार्टी में से किसका मुकाबला तगड़ा है और क्यों? तीनों पार्टी में अनिल चौधरी का सबसे अच्छा मुकाबला हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लिए काफ़ी कुछ करा है और जब भी उन्हें बुलाया गया है तभी वो आए हैं और मेरे हिसाब से वही बनेंगे। जैसे कि सर, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए जी। और अनिल चौधरी के बारे में आपकी क्या राय है? अनिल चौधरी आदमी बढ़िया है, मगर नेता बढ़िया है, मगर पार्टी सपोर्ट नहीं करती। यहाँ के लोकल जो आदमी है वो बहुत कम पसंद करते हैं। वैसे हमारी नज़र में अनिल चौधरी बहुत बढ़िया आदमी है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो देखो, ये मौलाना बेचारे कितने हल्ला कर रहे हैं और इधर लॉलीटॉप जो इन्हें दे रहे हैं, क्या नाम है, पुजारियों को। ये कोई पैसे पुजारियों को मिल रहे हैं? किसी को नहीं मिल रहे, ये तो लॉलीटॉप दे रहे हैं वो। सर, आपकी क्या राय है?
अनिल चौधरी बहुत बढ़िया नेता है, हम उसको सारे पसंद करते हैं। थोड़ी पार्टी उनकी जो है ना, हमारे विचार मिलते नहीं हैं। बाकी अनिल चौधरी जैसा नेता कोई नहीं है। हम खुला करें, हो सकता है हम उनको वोट भी दे दें। अभी उनके बारे में सोच, हमारा बीजेपी कैंडिडेट कौन आ रहा है, हम तो अनिल चौधरी को वोट भी दे सकते हैं। अभी बीजेपी ने तो कोई उतारा नहीं है ना। अभी नहीं, हम कैंडिडेट देख लेंगे, बाकी हम अनिल चौधरी को वोट देंगे। अंकल जी, क्या आप क्या कह रहे थे? वो फ्री की गांग लगा के केजरीवाल ने जो है, अरे फ्री कहाँ से देगा, दिल्ली का विकास होगा कहाँ से, ये तो बताओ। जो सारी चीज़ें फ्री तो दिल्ली का विकास कहाँ से होगा। सीवर सारे भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों को दवाई नहीं मिल रही, हॉस्पिटल कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, तो ये फ्री कहाँ है, ये तो बताइए आप। अनिल चौधरी सारे काम, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस अच्छा काम करती है वैसे, और हमारा विधायक अनिल चौधरी भी बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा नहीं है, उसका वोट मिलेंगे इस बार, बढ़िया मिलेंगे, और काम भी करती है कांग्रेस। केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवाए हैं, वो सारे गलत खुलवाए हैं, और उसका कुछ भी नहीं होगा इस बार। इस पार्टी का तो इस बार चौपड़ा साफ होना ही है, ये मान के चलो। अब जो भी आएगा वो कांग्रेस आएगी, और अनिल चौधरी बहुत बढ़िया आदमी है, और वो काम करेगा, वो करता भी है। तो आपका वोट अनिल चौधरी को जाएगा? हाँ बिल्कुल, अनिल चौधरी को जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा होना चाहिए? एजेंडा तो ये रोजगार, काम धंधा पब्लिक को, और बहुत दिक्कतें होती हैं सरकारी विभागों में, वो सही होना चाहिए, जब ही लोग वोट देंगे, और अनिल चौधरी को वैसे भी देंगे वोट लोग। आपकी कांग्रेस पार्टी में क्या राय है? मैम, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से काम अच्छा करा है, और हम भी बहुत पुराने कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं, हमारे पिताजी भी। और अनिल चौधरी साहब अच्छा काम करते आए शुरू से, हम तो बचपन से देखते आए उन्हें। बहुत अच्छे नेता है, युवाओं की बहुत हेल्प करी है उन्होंने, आगे भी और आगे भी करते रहेंगे, और हमेशा उन्होंने काम करे हैं, हम देखते चले आ रहे हैं बचपन से। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी ने तो कोई ऐसा खास, हमारे नज़रों में तो कुछ ऐसा आया नहीं कभी कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करा हो, या यूथ के लिए कुछ करा हो, कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया सामने। जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं अभी भी अनिल चौधरी जनता के दिलों में है, और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है, और आम आदमी के पक्ष में इतना कोई है नहीं। तो आइए देखते हैं किसकी जीत और किसकी हार होगी।